जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए हैं मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जानेंगे मौसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे दोस्तों। तो ये आपका बहुत ही बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि मौसा यानी कि HCF कैसे निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लिए दोस्तों, 144, 180 और 192 का मौसा अगर हमको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इसको हम किस तरीके से दोस्तों निकाल सकते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर 144, 180 और 192 का HCF पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पे देखना है कि दो छोटा वाला जो है आपको अंक को पकड़ना है, बड़े वाले को फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 144 और 180 को भाग विधि से हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे पहले करते हैं। पहले 144 और 180 दो छोटे वाले को हम लोग कर लेते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 144 एकम 144 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 हो गया। ये 36 यहीं रहेगा, फिर ये 144 उठ के दोस्तों यहाँ आ जाएगा बीच में, ये हो गया 144, फिर 36 पच्चे अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, चौके 36 चौके देख लेते हैं, 36 × 4 6 24, हाथ में आया 2, 4 12 13 14 144, यानी कि 4 से पूरा ये कट रहा है। तो HCF में क्या होता है दोस्तों, ये जो जिस चीज़ से हम भाग देते हैं ना वही इसका आंसर हो जाता है। ये 4 इसका आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा 36 इसका आंसर, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इसका 36 हो गया। अब देखिए 36 और 192 को फिर से हम HCF निकालेंगे, इन दोनों का हो गया 36, तो 36 और 192 का अब हम लोग HCF निकालेंगे। तो 36 को कितने बार से मल्टीप्लाई करेंगे 192 आ जाएगा। तो देखिए 36 को 6 से अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, छक्काएगा 36 के हाथ में 3, 17 18 19 20 21 ज़्यादा हो रहा है ना, 5 से करते हैं 56 30, हाथ में आया 3, 5 दिया 15 और 3 18, 180 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 12। अब ये जो शेष 12 बचा है ना, अब ये यहीं रहेगा, 36 को अंदर डालेंगे हम और इसको भाग लगाएंगे, तो 12 तिया 36, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 12 आया ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। इसमें भागफल आंसर नहीं होता, ये याद रखना है, जिससे हम भाग देते हैं वो आंसर हो जाता है। तो HCF इसका कितना हो गया दोस्तों, HCF हो गया इसका 12, ठीक है। यानी कि मौसा कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मौसा इसको निकालते। एक और है छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे कि 18, 24 और 72 का बोल रहा है कि HCF यानी कि मौसा निकालें। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले दो छोटा पकड़ना है, 18 और 24, 72 बड़ा है, 18 और 24 का पहले काम क्लियर कर लेते हैं। तो 18 और 24 को हम भाग दे के देख लेते हैं, 18 एकम 18, अब इसमें से हो गया 6 बच गया, अब 6 यहीं रहेगा, 18 इस बीच में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18 ये वाला 18 यहाँ आ जाएगा, अब बीच में आ गया, 6 से भाग देंगे, 6 3 18, ये पूरा कट गया। तो ये जो 6 बचा ना, यही जो है जिससे हमने भाग दिया है, ये 6, ये इसका आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, अभी एक और बचा हुआ है, तब इसका हो गया 6, HCF इन दोनों का 6 हो गया और 72 बचा है, तो 6 को फिर 72 से हम लोग भाग देंगे। तो 9 6 एकम 6, 1 आ गया और 6 दूनी 12। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ गया ये 6 ही आ गया इसका आंसर, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग HCF निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग मौसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मौसा निकाल सकते हैं। यहाँ आंसर क्या हो गया 6। तो मौसम यही याद रखना है कि जिस चीज़ से हम भाग देते हैं ना वही उसका आंसर हो जाता है, अगर पूरा पूरा कट गया तो। ठीक है, जैसे यहाँ ये 12 से ये पूरा 12 या 36 कट गया तो ये 12 ही इसका आंसर हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि मौसा कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए एक छोटा सा चीज़ और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नोट है दोस्तों कि दो अगर लगातार प्राकृतिक नेचुरल नंबर का जो दोस्तों मौसा होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यानी कि अगर 5 के बाद 6, 5 और 6 का एक साथ पूछ दिया तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मौसा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 11, 12, 11 के बाद क्या है? 12 है, तो इसका भी मौसा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है 101 और 1001 है, तो इसका भी मौसा क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 501 और 502 का अगर मौसा निकालने के लिए बोल दे तो हम निकालने के लिए नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम आंसर बोल सकते हैं कि इसका मौसा 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इन दोनों में 1 का ही अंतर, इससे 1 बड़ा है, ये 100 से 1 बड़ा है 101, 11 से 1 बड़ा है 12, 1 का अंतर है, इसीलिए दो लगातार प्राकृतिक या नेचुरल नंबर का जो मौसा होता है दोस्तों वो 1 होता है। ये चीज़ याद रखना है हमें। अगला हमें याद रखना है दोस्तों कि अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि बेस जो है आधार सेम हो और घात जो है दोस्तों पावर अलग अलग हो, तो एलसीएम जो होता है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो होता है वो अधिकतम घात यानी कि अधिकतम पावर वाली संख्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17, 3 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कि इन तीनों का जो है लॉसॉ कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि अगर बेस सेम हो, जैसे इस तीनों का बेस क्या है? सेम है। बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो सबसे ज़्यादा पावर वाला जो है लॉसॉ हो जाता है। बेस अगर सेम हो तो ये याद रखना है कि बेस अगर सेम है तो ज़्यादा पावर वाला लॉसॉ हो जाता है। आंसर हो गया। ठीक है, तो यही चीज़। इसी तरीके से अगर HCF पूछ दे तो HCF का क्या होता है दोस्तों? छोटा वाला हो जाता है। ठीक है, लॉसॉ में बड़ा, लॉसॉ में बड़ा और मौसों में छोटा, मौसों में छोटा सेलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि लॉसॉ में बड़ा और मौसों में छोटा हमें लेना होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसी पे मौसा कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि 2 का पावर 8, 2 के पावर 10 और 2 के पावर 15 का मौसा निकालिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि बेस समान है। ये जो बेस है 2 यानी कि आधार जो है सारे का समान है, एक जैसा है 2 है, लेकिन पावर अलग अलग, एक पे 8 है, एक पे 10 और दूसरे पे 15 है। तो हमने क्या देखा है कि मौसा जो होता है वो छोटा वाला हम लोग सेलेक्ट करते हैं। वहीं HCF का जो मौसा होता है वो न्यूनतम घात वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो सबसे छोटे वाला को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे आंसर के तौर पे। 2 टू द पावर 8 यानी 2 के पावर 8 क्या हो जाएगा? इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से बिना बनाए भी निकाल सकते हैं। आइए छोटा सा और एक फार्मूला एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉसॉ और गुना मौसा जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है। लॉसॉ गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको ऐसे बोलते हैं। LCM गुना HCF गुना बराबर x गुना y, x पहली संख्या y दूसरी संख्या, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों भिन्नों का लॉसॉ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि भिन्न जो होता है एक्चुअली P/Q के फॉर्म में होता है, अंश बाय हर के रूप में होता है। तो यहाँ पे भिन्न जो है अंश बाय हर के रूप में होता है। तो अगर भिन्न निकालना हो लॉसॉ का
तो यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना हो भिन्नों का, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखना है कि ऊपर वाले का अगर लसौ पूछेगा तो ऊपर वाले का लसौ और नीचे वाले का मौसौ। जैसे एग्जांपल कि 3/4 है और 5/6 है, इसका बोलेगा कि लसौ निकालिए, तो ऊपर वाले का लसौ, ये दोनों का लसौ 3 और 5 का लसौ निकाल लेंगे एक साथ, और 4 और 6 का मौसौ निकाल लेंगे। यानी कि अगर लसौ पूछे तो ऊपर वाले का लसौ नीचे वाले का मौसौ, अगर भिन्नों का मौसौ पूछे तो ऊपर वाले का मौसौ और नीचे वाले का लसौ, यानी लसौ लसौ मौसौ मौसौ। मौसौ महत्तम समावर्तक को ऊपर में महत्तम समावर्तक निकालेंगे, और लघुत्तम समावर्तक पूछेगा तो ऊपर में लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, नीचे मौसौ निकालेंगे। उसी तरीके से अगर मौसौ पूछेगा तो ऊपर वाले का मौसौ और नीचे वाले का लसौ, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपके क्वेश्चन है 5/8, 15/6 और 25/46 का लसौ निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो लसौ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कि हमने क्या क्या अभी बोले था कि लसौ अगर निकालना हो तो ऊपर वाले का लसौ यानी कि 5, 15 और 25 का लसौ निकालेंगे, और नीचे वाले का 8, 6 और 46 का मौसौ निकाल लेंगे। यानी ऊपर लसौ पूछेगा तो ऊपर वाले का लसौ, नीचे वाले का मौसौ। अब यहाँ पे देखिए देखिएगा दोस्तों कि 5, 15 और 25 का लघुत्तम समावर्तक हम लोग निकाल लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए 5, 15 और 25 है ना, तो देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 है 25, यानी 25 तिया 75 हो गया। ये इसका लसौ हो गया 75, और मौसौ कितना हो गया दोस्तों, मौसौ हो गया 8, 6 और 46 है ना, 8, 6 और 46 है। तो पहले 8, 6 का निकाल लेते हैं, तो 8, 6 का मौसौ निकालेंगे तो 6 इधर 8 इधर, 6 कम 6 2, फिर ये 6 इधर आ जाएगा, 2 तिया 6, तो ये 2 हो गया। और इसके बाद कौन बच गया 46, तो 2 को 46 के साथ भिड़ाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, फिर ये 6 आया, 2 तिया 6, यानी कि ये 2 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका, यानी कि 75/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो आप निकाल सकते हैं। एक और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है इस साइड कि अगर पॉइंट्स में पूछ दे, तो एक्चुअली इस पॉइंट में पूछेगा तो इसको आप लोग भिन्न में बदल लीजिएगा। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे कि अगर 0.36 है, दशमलव को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे 1 पे आ जाएगा। उसी तरीके से 1.2 है, 1 अंक पीछे दशमलव है तो 1 पे 1 जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 अंक पीछे दशमलव है तो 1 पे 1 जीरो आ जाएगा अगर दशमलव हटेगा तो। ठीक है, तो भिन्न के रूप में इस तरीके से आप कर लीजिएगा। फिर जैसे ही ये फार्मूला लगा दीजिएगा कि अगर जैसे लसौ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का लसौ, नीचे वाले का मौसौ। तो देख लीजिए यहाँ पे निकाल के हम लोग देख लेते हैं कि 36, 12 और 48 का लसौ, और 100, 10 और 10 का मौसौ। ठीक है, तो लसौ देखिए लघुत्तम समावर्तक निकालना है हमें, तो 36 से 48 नहीं कट रहा है, 12 से भी 48 नहीं कट रहा है, तो इसको निकाल ही लेते हैं। 36, 12 और 48। ठीक है, लसौ निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे पहले, 18 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। फिर से 2 से, इसका आधा 9, इसका आधा 3, इसका आधा 12, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे को गुना कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। 3, 4, 3, 2 और 2 को गुना कीजिए तो 4 तिया 12, और ये फिर 12, 12 गुना 12 हो गया इसका लसौ, यानी 12 बार है 44, 144 इसका लसौ हो गया। मौसौ देख लीजिए 10 और 100 का मौसौ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 10, 10 का एक आ जाएगा इसे, 10 को हम अगर 10 से ही करेंगे तो कट जाएगा पूरा, तो ये 10 हो गया। फिर 10 को हम 100 से करेंगे, तो फिर 10 को हम लोग 100 से करेंगे, 10 धान 100, यानी कि फिर ये 10 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 144/10 हो गया, यानी कि इसको फिर से अगर आप डेसिमल में लाना चाहते हैं तो 10 से भाग दे दीजिए, तो 14.4 बीच में 1 अंक के बाद दशमलव घुस जाएगा अगर 10 को आप हटाते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप
निकाल सकते हो आसानी से। एक और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मौसा यानी कि HCF पूछ रहा है कितने का, 12.05 का और 13.5 का मौसा बोल रहे हैं दोस्तों निकालने के लिए। तो मौसा निकालने का क्या है, सबसे पहले इसको ना डेसिमल हटा लेते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो 1205 भागा, देखिए 0.2 अंक के बाद है ना, तो 100 आ जाएगा, 1 पे 2 जीरो। इसी प्रकार से 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटा के 1 पे 1 जीरो, 1 अंक के बाद तो 1 जीरो, 2 अंक के बाद तो 2 जीरो, 3 अंक के बाद तो 3 जीरो। इस तरीके से अब इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, मौसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मौसा, तो ऊपर वाले का मौसा यानी कि 1205 और 135 का मौसा निकालेंगे और 100 और 10 का लौसा निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में कैसे निकालते हैं। मौसा निकालने के लिए 135 और 1205 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 135 और 1205 को अगर डिवाइड करते हैं पूरा पूरा दोस्तों, तो ये हो गया 5, 125 हो गया दोस्तों। फिर 135 बीच में आएगा, देखिए 135 से 8 बार में किए 1080, फिर ये शेष आ गया 125। अब शेष को यहीं रहने दिए, 135 को उठा के हम लोग यहाँ बीच में ले आए। फिर एक कम, 125 से कम 125, 135 से कम करना है, फिर ये आ जाएगा 0, 10, ठीक है। अब 10 बच गया, फिर इस बीच में 125 ले आएंगे, 125 ले आए, फिर 10 एकम 10, ये हो गया 25, 2 और 5 25 हो गया। उसके बाद दोस्तों दस दूनी 20, 5, फिर ये बीच में आ गया 10, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 1205 और 1305 का मौसा निकालना है हमें, तो 1205 डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। तो 1205 बटे 100, 135 बटे 10, दशमलव हटाएंगे 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1205 और 135 का मौसा निकाल लिए और 100 और 10 का लौसा निकाल लिए। तो 135 और 1205 का सबसे पहले मौसा निकालेंगे, तो 8 से करेंगे 1080, फिर 125 आ गया, 125 शेष बचा, 135 को फिर यहाँ बीच में ले आए, फिर 125 से 135 को किए, 10 शेष बचा, फिर 125 को बीच में ले आए, फिर जो है 10 से किए यहाँ पे 25, 5 बचा शेष, फिर इस 10 को क्या किए यहाँ पे ले आए, फिर जो है 10 से पूरा पूरा कट गया, तो ये 5 इसका आंसर हो गया। तो 900 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद लौसा देखिए, लौसा जो है इसका 100 का और 10 का लौसा जो है आपका 100 ही होगा दोस्तों, ठीक है, 100 होगा। तो यानी कि कितना हो गया, 5 बटे 100 यानी कि 0.05, ठीक है। इसको 5 को अगर भाग दोगे तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे सिंपल ही, अगर दो जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद 0 बैठाना है आपको, यानी कि 5 के बाद एक बीच में 0 घुसाना है, फिर दशमलव डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा हो कि लौसा करके नहीं दिखाया आपको, तो देखिए यहाँ पे 100 है, 10 है ना, तो 100 और 10 का जो लौसा होगा दोस्तों वो 100 ही होगा, क्योंकि 10 जो है ये 100 को पूरा पूरा काट रहा है। नहीं, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ देख लीजिए, इसका आधा 50, इसका आधा 5, फिर इसका 5 से करेंगे 10, 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबको गुना कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 2 गुना 5 गुना 10 गुना 1, तो 10 पंचे 50 दूनी 100, तो एलसीएम कितना हो गया
100 हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने किया, ठीक है। सबसे मेन है कि मौसा निकालना, आपको मौसा निकालना आना चाहिए। देखिए इस तरीके से अगर बड़ा पूछ देता है तो आपको निकालना ही पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करता। तो इस भाग विधि से जो आप निकाल सकते हो। भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको यहीं रहने देते हैं और शेष से जो है ये जिससे हम भाग देते हैं उसको फिर बीच में ले आते हैं। फिर से शेष जो बचता है जिससे हम भाग देते हैं उसको बीच में ले आते हैं। फिर इस तरीके से तब तक करते हैं जब तक कि पूरा पूरा कट ना जाए, ठीक है। तो भाज्य जो है इसका आंसर हो जाता है, भाज्य जो है आंसर हो जाता है, ठीक है। तो HCF में यही एक चीज़ याद रखना है आपको कि HCF में भाज्य ही आंसर होता है पूरा पूरा कटने के बाद। HCF में यानी कि मौसों में पूरा पूरा कटने के बाद, पूरा पूरा कटने के बाद भाज्य ही आंसर होता है, ठीक है, होता है। भागफल आंसर नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है कि 4/5, 5/7 और 4/7 का HCF निकालना है। तो हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों कि अगर HCF पूछे तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालते हैं। तो 4, 5 और 4 का मौसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और 5, 7 और 7 का लसा निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। 4, 5 और 4 का मौसा देखिए, 4 और 5 एक का अंतर है तो इसका हो गया 1, और 1 और 4 का जो है दोस्तों हम मौसा निकालेंगे कि 1 और 4 का मौसा निकालेंगे। 1 चौके 4 यानी कि 1 ही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हो गया। 4 और 5 के 1 कैसे हुआ, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि अगर संख्या में 1 का अंतर हो तो उसका मौसा 1 होता है, ठीक है। तो 4 और 5 1 का अंतर है दोनों में, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। फिर 1 और 4 को कर लिए तो यहाँ पे देखिए 1 और 4 को किए हैं तो ये आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो मौसा 1 हो गया। और लसा देखिए, लसा जो है 5, 7 और 7, ठीक है। तो 7 से कर लेते हैं, 5 का 5 रह गया, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 यानी कि 7 पंचे 35, ठीक है। तो 1/35 आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3/4, 9/10, 15/16 के वेतुक्रमों का HCF निकाले। वेतुक्रम का HCF पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, यानी कि इसको पहले पलटी मारना है फिर इसका HCF निकालना है। 3/4 है तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, देखिएगा कि 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। फिर 9/10 है तो 10/9 उल्टा करना, वेतुक्रम मतलब उल्टा। फिर 15/16 है तो 16/15 करना है। अब इसका जो है HCF निकालना। अब क्या करना है, HCF निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं मौसा निकाल के, ठीक है। तो 4, 10 और 16 का मौसा निकालेंगे। मौसा बोल रहा है तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लसा, और 3, 9, 15 का लसा, ठीक है दोस्तों। तो मौसा निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 छोटे वाले का कर लेते हैं मौसा। तो 4 और 10, 4 दूनी 8, 2, फिर ये बीच में 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, ये कट गया यानी कि ये 2 आंसर हो गया। फिर 2 को 16 से करेंगे, 2 को 16 से 2 8 16 यानी कि 2 हो गया इसका। इसके बाद दोस्तों 3, 9, 15 का लसा, 3, 9 और 15 का लसा निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 यानी कि 5 तिया 15 तिया 45 यानी कि 2/45 जो है इसका आंसर हो गया, ये वाला C वाला, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप इस चीज़ों को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है और उनका HCF 8 है, तो उसका LCM क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा LCM। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुना मौसा, यानी LCM गुना HCF। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल पहले ही दे रखा है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या दे रखा है, ये दोनों एक साथ दे रखा है। 2 संख्याओं का गुणनफल दे ही रखा है 1280, तो हम दोनों की जगह 1280 ले लेते हैं। और LCM कितना दिया हुआ है, LCM मांग रहा है, HCF 8 दिया है, तो LCM मांग रहा है तो ठीक है,
लॉसम मांग रहे, कोई बात नहीं, लॉसम मांग रहे गुना HCF 8 है तो HCF की जगह 8 रख दिए, ठीक है। ये HCF की जगह 8 रख दिए, LCM मांग रहा है, ठीक है। अब लॉसों को इधर रहने देते हैं, लॉसों को इधर ही रहने देते हैं, ये 8 को नीचे ले आते हैं तो 1280 भागा 8, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम भाग दे के यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। 8 एकम 8, ठीक है। फिर बच गया 4 48, तो 8 पंचे 40, 8 छके 48, यानी कि 160 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको आसान, यहाँ पे देखिए दोस्तों कर रहा है कि 4 के पावर 5, 4 के पावर 8, 4 के पावर 12 और 4 के पावर 7 का LCM निकालिए, ठीक है। तो LCM में हम लोग क्या बोला था कि अगर बेस सेम हो दोस्तों, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो LCM सबसे बड़ा वाला पावर होता है। तो सबसे बड़ा पावर देखिए किस में है, बेस सेम है ना, 4 4 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 12, सबसे बड़ा, तो 12 वाला हो जाएगा इसका आंसर, नहीं 4 के पावर 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। LCM का मतलब बड़ा पावर, बड़ा पावर, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि माइनस वाला पूछ दे कि 5 के पावर -11, 5 टू द पावर -9, 5 टू द पावर -16 और 5 टू द पावर -10 का LCM क्या होगा, तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में भी वही होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। LCM का मतलब बड़ा पावर, बड़ा पावर, ठीक है। तो इसमें बड़ा पावर कौन है, देखिए बड़ा पावर क्या है, तो जो जितना बड़ा होगा एक्चुअली में वो उतना छोटा होगा, और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन है, ये 9 वाला सबसे छोटा है, देखने में छोटा है लेकिन ये माइनस लग गया तो ये बड़ा हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के पावर -9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। क्यों हमने 5 के पावर -9 लिया, क्योंकि ये बड़ा है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन माइनस साइन लग गया तो छोटा वाला बड़ा हो जाता है, तो हमको बड़ा चुनना था, तो 5 के पावर -9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है कि 2/3 सॉरी 4/9 5/6 का LCM निकालना है, ठीक है। तो अंश का LCM और हर का HCF हमें करना है। LCM पूछेगा तो ऊपर LCM नीचे HCF, तो आइए देख लेते हैं। 2 4 और 5 का LCM 2 4 और 5 का LCM और 3 9 और 6 का HCF, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप निकाल के बताइएगा कि इसका कितना आंसर आ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अभी सोल्व किए हैं 2-3 क्वेश्चन, इसी पर आधारित है, जिसको सोल्व करके आप देखिएगा क्या आंसर आपका आ रहा है, ठीक है दोस्तों। एक और छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या जिससे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 रह जाता है दोस्तों, ये सब पूछा जा रहा है। तो संख्या क्या है, यानी कि 16, 18 अथवा 21 से उस संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो 3, 5 और 8 क्रमशः शेष रह जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम LCM निकाल लेते हैं 16 का, 18 का और 21 का दोस्तों, ठीक है। तो 16, 18 और 21 का देखिए LCM अगर निकालते हैं तो इसका आधा 8, इसका 9 और 21 का 21, फिर 3 से ये 8 रह जाएगा, 3 3 और 3 7 21, यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो LCM हमारा निकल जाएगा, यानी 2 गुना 3 गुना 8 गुना 3 गुना 7, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है 6 8 6 48 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन तीनों को, इसको 21, यानी कि 48 और 21 जो है ये इसका हो गया। तो 48 और 21 कितना होता है, 48 और 21, तो 48 का 48 96, 8 से 10 में 1, यानी कि हो गया दोस्तों 1008, ठीक है। और इसमें से देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में कि 16 और 3 कितने का अंतर है, अगर माइनस करते हैं तो 13 का, 18 और 5 13 का अंतर है, 21 और 8 कितने का अंतर है दोस्तों, 13 का, ठीक है। तो सब में 13 का अंतर है ना, तो इसमें क्या करते हैं 1008 में से ना
13 माइनस कर लेते हैं, 1008 में से 13 माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये शेष बच जा रहा है, तो 13 माइनस कर लेते हैं हम। तो 13 जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसमें से 8 सॉरी 9, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये 9, ठीक है। तो 995 जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि डी नंबर जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि 108 में से 13 माइनस कर दिए, 995 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो आप आंसर निकाल सकते हैं। बाकी और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो अभी हम लोगों ने बेसिक क्लास में सीखे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।